डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन ई इसको हम टोकोफिरोल्स भी कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डिपेंड करता है इनकी जो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन के ऊपर। अब अगर मिथाइल ग्रुप 5, 7 और 8 पोजीशन पे हो तो हम उसको कहते हैं अल्फा टोकोफिरोल। 5, 7, 8 ट्राई मिथाइल टोकोल। अब जो है बीटा टोकोफिरोल किसे किसे कहेंगे? अगर 5 और 8 के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको डाई मिथाइल टोकोल कहेंगे। अब इसी तरह गैमा के अल्फा बीटा और गैमा, अल्फा बीटा गैमा। गैमा टोकोफिरोल में 7, 8 डाई मिथाइल जो है, 7 और 8 जो इसके जो है ये जो स्ट्रक्चर है, क्रोमेन जो स्ट्रक्चर है, इसके अगर 7 और 8 के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहते हैं गैमा टोकोफिरोल। इसी तरह आगे जो है डेल्टा टोकोफिरोल। अगर 8 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं डेल्टा मिथाइल डेल्टा टोकोफिरोल। आगे 8 मिथाइल टोकोल अगर 8 पोजीशन पे प्रेजेंट हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्रोमेन रिंग प्रेजेंट हो, 6 पोजीशन के ऊपर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है, फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस को देख लेते हैं। आगे रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये जो विटामिन ई है ये रिमूव करता है फ्री रेडिकल्स। विटामिन ई जो है वो रिमूव करता है फ्री रेडिकल्स को, और उनकी जो पर ऑक्सीडेशन एक्टिविटी है, जो अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनको भी ये कम करता है। इस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखता है। देन आगे ये पर ऑक्सीडेशन एक्टिविटी को भी कम करता है विटामिन ई। देन आगे रोल इन प्रोडक्शन इन रैट्स। रैट्स के अंदर ये हुआ कि जो विटामिन ई है, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो जो सेमिनिफरस जो है होती है उसके एपिथेलियम, उसके अंदर अगर ये डेफिशिएंसी हो तो वो जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाती है। और ये जो सेमिनेफ्रस का एपिथेलियम जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो वो इरिवर्सिबल डीजेनरेटिव जो है चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। देन आगे ये कोएंजाइम क्यू की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आगे जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए भी विटामिन ई की इम्पोर्टेंस है। अब आगे इसकी जो है डेफिशिएंसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो दूसरा स्नोम्स होती हैं जो, वो आगे इसमें है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वीकनेस की वजह से उन जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। किस तरह ये होना शुरू हो जाती है कि जब विटामिन ई जो है, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो जो है मसल्स उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन किया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से जो ऑक्सीडेशन है ऑफ विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होती है तो पेरोक्साइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। पेरोक्साइड्स की वजह से जो हाइड्रोलेज एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से आगे ब्रेक डाउन होती है। देन आगे हेमोलाइटिक एनीमिया। लो टोकोफेरोल लेवल होगा जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो लो प्लाज्मा की प्रोडक्शन होगी, प्लाज्मा की प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया काज करता है। आज हमने डिस्कस किया विटामिन ई। विटामिन ई का स्ट्रक्चर, इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो है इसका फिनोल ग्रुप है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए। फिर आगे इसके हम सोर्सेज को देख लेते हैं। कॉटन सीड ऑयल, इसमें कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो है ये इसके सोर्सेज हैं। विटामिन ई का स्ट्रक्चर देखा, उसकी हमने टाइप्स देखी कि अगर डिफरेंट जो मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन के ऊपर इनकी टाइप्स जो है उसमें वारी करती हैं। देन आगे इसकी जो है फंक्शंस को देखा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स के लिए है, पर प्रिवेंट जो है पर ऑक्सीडेशन
देन आगे रिप्रोडक्शन के लिए है कोएंजाइम क्यू की प्रोडक्शन के लिए, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। फिर इसके सोर्सेज डेफिशिएंसी जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, मसल्स वगैरह के ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं जो है। उसके बाद हेमोलिटिक एनीमिया, जब वो लो टोकोफेरोल लेवल होगा तो प्लाज्मा के लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इस वजह से ये जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ